हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब की बार हमें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको बस इनको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जो कि आप देख रहे हो खुद ही, ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। यूनिट 1 का क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है आपके। जो आपका यूनिट 1 कार्बोहाइड्रेट का रसायन है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, उसी का क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, डी प्लस ग्लूकोज की रिंग संरचना सूत्र की व्याख्या कीजिए। मतलब हमें रिंग संरचना बना के दिखानी और ये बताना है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सब हमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में और इनके वर्गीकरण के बारे में, और डी प्लस ग्लूकोज के रिंग संरचना सूत्र की व्याख्या भी करनी है। तो देख सकते हो भैया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 1 का है और एग्जाम में आता है ज़्यादातर। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, इसके तो देखो, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी, तो उस पर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कह रहा है अमीनो अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीनो अम्ल आपके क्या है। ठीक है, तो एमिनो अम्ल आपका ये जो COOH समूह NH2 समूह वाले यौगिक एमिनो अम्ल तो कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरी परिभाषा देनी है और इसके बारे में जो लिख सकते हो वो लिखना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जैसे देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रैग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट ही देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखते रहो, इन्हें हल्के मन लेना एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे पहला कार्बोहाइड्रेट के बारे में था, दूसरा आपका अमीनो अम्ल क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखो ब्रैग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। हमें ब्रैग समीकरण के बारे में बताना है, जो आपका एन लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा होता है। ठीक है, एन लैम्डा बराबर जो 2D साइन थीटा ब्रैग समीकरण होता है, हमें इसके बारे में बताना है, इसकी व्युत्पत्ति करनी, मतलब इसका पूरा आपका जो डेरिवेशन है उसको पूरा दिखाना है। ठीक है, ब्रैग समीकरण की। और देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेथिल ऑरेंज के बारे में पूछ रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब की बार जो आया था उस पर भी आपका मेथिल ऑरेंज आया था। ठीक है, जो आपकी पेपर हुआ है। देखो, अगला क्वेश्चन है मेथिल ऑरेंज पर संक्षिप्त टिप्पणी, और फिर है इसी प्रकार क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट क्या होता है, ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल वायलेट, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देख सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जिगलर नाटा बहुलीकरण। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिगलर नाटा बहुलीकरण पर अभिक्रिया का वर्णन हमें करना है। ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपका जो यूनिट है बहुलक वाली पॉलीमर, तो उसकी यूनिट भी आपको प्लेलिस्ट पे अलग से मिल जाएगी, तो आप वो वाला यूनिट भी जाके देख सकते हो। ये वाला हम पढ़ चुके हैं, जिगलर नाटा बहुलीकरण होता है क्या, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, जो 7वां क्वेश्चन हमारा है, DNA तथा RNA में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो DNA और RNA के बीच में अंतर भी ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, जो आपका 8वां क्वेश्चन कह रहा है पॉलीथीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं पॉलीथीन के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो जाके, आपको ज़्यादातर सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एपीमर तथा एनोमर क्या होते हैं। एपीमर और एनोमर वाला वीडियो भी मिल जाएगा आपको। एपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है DNA की द्विकुंडली संरचना के बारे में बताइए, और इसका वाटसन और क्रिक मॉडल भी पूछा जाता है कि मतलब DNA की द्विकुंडली संरचना क्या होती है, और वाटसन और क्रिक मॉडल के बारे में भी बताइए। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये DNA की द्विकुंडली संरचना। ठीक है आपकी। और देखो, अगला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है कि NaCl CSCl KCl, मतलब इनकी क्रिस्टल की संरचना बनाने को भी आ जाता है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसे होती है, सीजियम क्लोराइड की कैसे होती है, पोटेशियम क्लोराइड की कैसे होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बचता है यूनिट 4, जो आपका है बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का, दवाओं की खोज, डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो भैया इसे जरूर देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके जितने क्वेश्चन ज़्यादा थे इसके सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये तो पूरा चैप्टर ही आपका थ्योरी पोर्सन है, तो आपको केवल थ्योरी ही देखनी है। ये वाला भी यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो देख सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। DNA की द्विकुंडली संरचना वाला भी था। एपीमर एनोमर क्या होता है आपका, पॉलीथीन पर संक्षिप्त टिप्पणी, DNA RNA में अंतर, जिगलर नाटा बहुलीकरण के बारे में भी था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको हल्के में ना लेना, तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यही टॉप करा सकते हैं इस बार। ठीक है, केमिस्ट्री पे।
तो देख सकते हो इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आपकी सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, आप जाके प्ले लिस्ट पर चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।